गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ किसे कहते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया पदार्थ का। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हम मानते हैं परमाणु को। परमाणुओं के समूह से मिलकर बनते हैं अणु। अणुओं के समूह से मिलकर बनते हैं तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ तत्वों के उदाहरण हैं। तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक को बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल का निर्माण किया। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, ये सभी उदाहरण हैं यौगिक के। और यौगिकों के समूह से पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर कुर्सी, पेन, किताब, वायु, जल, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की परिभाषा: कोई भी वस्तु अगर स्थान घेरती है या उसका अपना खुद का कुछ भार या द्रव्यमान होता है तो उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। ये दो विशेष गुण होना अनिवार्य है पदार्थ होने के लिए। सबसे पहला स्थान को घेरना, दूसरा द्रव्यमान। उदाहरण के रूप में भोजन, पत्थर, पौधे, जल, वायु, जंतु, रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। उसके बाद पदार्थ के गुण या उनका भौतिक स्वरूप हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जैसे आप किसी चौक के टुकड़े को अगर हथौड़े से वार करें उस पर तो छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, ये कैसे पता लगाएं? अगर आप जल में चीनी या नमक को घोलें तो उसके जो कण हैं वो अपने आप को जल के खाली स्थान के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जल के कणों के बीच कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जहाँ पर चीनी और नमक के कणों ने स्थान ले लिया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। अगर आप जल में कोई स्याही की एक बूंद डाल दें और वो स्याही नीले रंग की है तो कुछ समय के बाद स्याही के कण पानी में फैल जाएंगे और पूरे पानी को नीला बना देंगे। इससे ये प्रमाणित होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करना एक आकर्षण बल के कारण होता है जो कणों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखता है। जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तुओं में पाई जाती है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो कणों की गति भी बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिल जाना विसरण कहलाता है। विसरण की परिभाषा कि जब दो अलग अलग पदार्थों के कण आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम विसरण कह सकते हैं। या फिर कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना भी विसरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कमरे के एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती को रखा जाए तो कुछ समय के बाद अगरबत्ती के कण पूरे कमरे में फैल जाते हैं, वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं और अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये एक विसरण का उदाहरण है। इसी तरह से खाना बनाते वक्त खुशबू का आना भी एक उदाहरण है विसरण का, या इत्र की महक आना भी उदाहरण है विसरण का। तापमान बढ़ेगा तो विसरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। कणों का विस्तार या फैलाव बहुत ही तेजी से होगा तो तापमान बढ़ने से विसरण प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। चित्र की सहायता से आप दिखा सकते हैं विसरण प्रक्रिया को, जिसमें अगरबत्ती के कण वायु के कणों के साथ मिक्स हो रहे हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं। जैसे बैंगनी कलर का अगर कोई क्यूब हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं
तो पानी का रंग बैंगनी हो जाता है। इसी तरह से लाल रंग की स्याही अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ समय के बाद पूरे जल का रंग लाल हो जाता है। नीले रंग की स्याही पूरे पानी को नीला कर देती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं विसरण के। धन्यवाद।